अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, क्या हाल चाल है। नावल है सिर्फ तुम, राइटर है बिया खान और वॉइस ओवर बाय अरवा। एपिसोड 12। नावल स्टार्ट करते हैं। सब अपने अपने घर के लिए निकले थे। सिकंदर भी बीजान को लिए घर के अंदर चला गया था। बीजान अपने कमरे में जाती नमाज पढ़ने के बाद सोने का इरादा रखती थी। सिकंदर अपने कमरे में जाते अपने मोबाइल पे आए मैसेज देख मुस्कुराया था, क्योंकि ये इसके असल काम का मैसेज था जो वो करना चाहता था। शायद वो काम हो रहा था। फ्रेश हुए वो वॉशरूम से बाहर निकली, गाड़ी में आते बैठा था और गाड़ी का रुख माही के घर की तरफ कर गया था। सुल्तान साहिब और माही घर आए थे। माही अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और इसमें जाकर फ्रेश होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बहुत थक गई थी और इस चीज़ से डर भी रही थी कि सिकंदर ने कहा था वो उसके पास आएगा। लेकिन फिर खुद को पुरसुकून करने लगी कि शायद वो उसको ऐसे ही डराने के लिए बोल रहा होगा, और फिर ऊपर से कल उसकी रुखसती थी, यानी वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर सिकंदर के पास जाने वाली थी। रुकैया बेगम हानिया को अपने कमरे में लाती बिठा गई थी, जबकि सन्नान अपने कमरे में चला गया था और अब उस चीज़ को लेकर परेशान था कि हानिया को अपने कमरे में कैसे बुलाए। लेकिन कुछ सोच आते ही वो मुस्कुराते बाहर निकला था और रुकैया बेगम के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। वो जानता था कि हानिया जब से आई है वहीं रह रही है उनके साथ। तभी दरवाजे पर नॉक किया था। रुकैया बेगम ने अंदर आने को कहा। सन्नान को देख वो हैरत से देखने लगी। मामा, आप एक काम करें, हानिया को मेरे कमरे में भेज दें। सन्नान की बात पर रुकैया बेगम बोली थी। बेटा, रुखसती आज नहीं हुई, कल होगी, तो अभी क्यों भेजूं? क्योंकि आपने कहा था मेरे सारे काम अब हानिया निकाह के बाद ही करेगी। तो आप आराम करें। और हानिया प्लीज़ तुम एक कप चाय कमरे में दे जाओ। और अब अम्मी, आप मना नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं उसका महरम हूँ। सन्नान कंधे झुकाते बोलते कमरे से बाहर गया था, जबकि हानिया कन्फ्यूज सी अपनी जगह बैठी की बैठी रह गई थी। वो जानती थी सन्नान उसे अपने कमरे में क्यों बुला रहा है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी जगह से खड़े होने की। रुकैया बेगम उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराती बोली, बेटा जाओ, अब तो तुम्हारे शोहर के सारे काम तुमने ही करने हैं। रुकैया बेगम की बात सुनती वो मन मनाई थी। आंटी, मैं चाय बना देती हूँ, आप दे आइएगा ऊपर। हानिया डर कर बोली थी। बेटा, सुबह मैंने सन्नान की बात टाल दी थी क्योंकि वो और तुम जब एक दूसरे के लिए ना महरूम थे तो मुझे सही नहीं लगा। अब तुम उसकी बीवी हो और अब सारे काम तुम ही करोगी और तुम्हारे ही हैं। और वो कमरा भी अब से तुम्हारा है, तो झिझक क्यों रही हो? पहले भी तो यहाँ रहती थी। रुकैया बेगम सर पर हाथ फेरती बोली। हानिया उठती हुई रुकैया बेगम को देखती फिर बोली, मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, बहुत भारी हो रहा है। हानिया भी वॉशरूम की तरफ बढ़ती कि उनकी आवाज़ पर देखने लगी। मेरी मानो तो आकर चेंज कर लेना, ऐसा ना हो सन्नान नाराज़ हो जाए। रुकैया बेगम परेशान सी बोली थी, जबकि हानिया दिल में ही सोच सकी कि आपका बेटा नाराज़ नहीं होगा, पर वहाँ मुझे दूसरे कपड़ों में देख कच्चा ज़रूर चबा जाएगा। वो भी हाँ में सर हिलाते मुस्कुराती कमरे से बाहर निकली थी और किचन में आते देखा तो उसने चाय पहले से ही गर्म तैयार पड़ी थी। वो हैरान थी किसने चाय ये बनाई, लेकिन उसके साथ एक बड़े कागज़ को खोल कर उसने देखा था। चाय मैंने बना ली है और इसको लेकर तुम आओगी ऊपर। उम्मीद है कपड़े नहीं बदले होंगे, सन्नान ने उसमें इतना ही लिखा था। वो कपाते हाथों से कप को उठाए ऊपर की जानिब सीढ़ियाँ चढ़ते बढ़ने लगी। यहाँ उसकी जान जा रही थी, वहाँ वो साहबजादे चाय बनाकर ऊपर ले जाने के बजाय नीचे छोड़ गए थे। सिकंदर की गाड़ी बाहर रुकी थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो सुल्तान के घर के बाहर खड़ा हुआ था। दरवाज़ा नॉक करने की बजाय वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ था और इसका कोई इरादा नहीं था माही के बाबा को जगाने का और इस मौके को हाथ से गिनवाने का तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तभी घर में जाते ही अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि माही का कमरा कौन सा है। तभी कुछ दिन पहले जब वो यहाँ आया था, माही किस कमरे से निकली थी याद करने लगा। अचानक से उसकी नज़र किचन से दूर ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी और वो ऊपर वाले एक कमरे से निकली थी, जबकि उसके बाबा नीचे वाले कमरे में रहते हैं। कुछ सोचकर उसने ऊपर की जानिब कदम बढ़ाए थे। हानिया ने कमरे के दरवाजे को नॉक करना चाहा था, लेकिन हाथ तो कह रहे थे, हानिया वापस नीचे चल, कल जो होगा देखा जाएगा। तभी अचानक दरवाज़ा खुलते सन्नान उसके सामने आया था और अंदर आने का रास्ता देने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी, जबकि हानिया डरते डरते अपने कमरे में आई थी। रुकैया बेगम काफ़ी देर से उसका इंतज़ार करने के बाद सो गई थी, क्योंकि इतनी देर में उसे चाय देकर वापस नीचे आ जाना चाहिए था, जबकि वो चाय ऊपर देने में ही डर रही थी। हानिया के कमरे में दाखिल होते ही सन्नान कमरे को लॉक कर गया था। हानिया लॉक की आवाज़ सुनते पीछे घूमी थी और आंखों में डर लिए उसको देखने लगी जो उसके करीब आ रहा था। सांस उसके सन्नान को करीब आते देख हलक में अटकी थी। सिकंदर ऊपर कमरे में जाते ही दरवाजे को नॉक किए बगैर अंदर आ गया था।
माही को बेड पर सोते देख उसके साथ ही कंफर्टर के अंदर घुसा था। माही गहरी नींद में जाने ही लगी थी। अपने पेट पर किसी का ठंडा हाथ महसूस करते झट से आंखें खोल गई थी। तो क्या सच में सिकंदर उसके पास आ गया था? यही सोचते उसने ज़ोर से आंखें बंद की। सिकंदर के बेलगाम होते हाथ पेट से ऊपर की जानिब जाने लगे थे। सिकंदर आप हैं? माही पूछने लगी थी। सिकंदर उसके इस तरह तोड़ तोड़ कर नाम पुकारने पर मुस्कुराहट दबाते बोला, मेरे अलावा तुम्हें कौन हाथ लगा सकता है?" सिकंदर की बात पर माही ने अपने हाथ उसके हाथ पर से हटाने चाहे थे। सिकंदर के होंठ अपनी कमर को महसूस करते उसकी सांस अटकी थी। माही दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी, जबकि उसकी कमर सिकंदर के सीने की तरफ थी। लबों से उसकी पूरी कमर को चूमने का अमल शुरू किया था। माही आंखें बंद करती सांस रोक गई थी। तब सिकंदर इसको अचानक सीधा करते उस पर हावी हुआ था। उसके यूं जोर से लब खींचना और आंखों को जोर से बंद करके रखना सिकंदर को और बहका रहा था। वो अपने हाथ की उंगलियों से उसके जुड़े लब खोल गया था। अचानक माही कुछ कहती, सिकंदर ने अपने होंठ को उसके लब पर रखे उसकी बोलती बंद करवा गया था। माही मुज़ाहमत करते उसके सीने पर हाथ मार रही थी। सिकंदर, जिसको होश नहीं था, माही की आंख से आंसू निकलते ही पीछे हटा था और अपना हाथ माही के चेहरे पर फेरने लगा। अभी से सांस बंद हो रही है, वैसे मुश्किल नहीं होगी अगर तुम भी साथ दोगी मेरा तो। माही आबरू उचकाते देखने लगी। खोलो अपना मुंह। सिकंदर के हुक्म पर वो उसको देखने लगी, जैसे कह रही हो, मैं नहीं खोलूंगी। मैं कह रहा हूँ खोल दो मुंह, सांस लेने में कोई मसला नहीं होगा, इससे तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मैं यहाँ तो खो जाना चाहता हूँ। सिकंदर सर्द निगाहों से घूर रहा था। तब भी माही ने मुंह नहीं खोला। सिकंदर उसकी गर्दन पर झुकते उसकी शर्ट को कंधे से हटाए ऊपर दांत काट गया था। अचानक उसके चीख निकलते ही माही का मुंह खुला था। उसके मुंह के अंदर अपना मुंह डालते वो होंठों को हिलाने लगा, जिसके बाइस माही भी अपना मुंह खोल बंद कर रही थी। हाथ उसकी थाई से नीचे की जानिब जा रहे थे, पाँव को पकड़े और अपनी कमर पर बांध गया था, जबकि माही अपने नाखून उसकी कमर पर मार रही थी। उसके इस तरह हाथ चलाने पर उसके दोनों हाथों को बेड से लगाए वो कभी उसकी गर्दन को चूमता, कभी कभी और कभी उसकी शहरक को चूमता, साथ साथ उस पर जुबान भी फेर रहा था। गर्दन से होते हुए उसके कंधे पर लब रखते कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोला, आज नहीं लेकिन कल तुम्हारे सारे लिबास फाड़ने का सोचा है, क्योंकि कल तो रुखसती के बाद तुम पूरी मेरी ही होगी। अभी बस शर्ट ऊपर करो और अपना चमकता बदन दिखाओ। सिकंदर उसकी आंखों पर होंठ रखते उसके लबों से नजरें चुराए उसको देखने लगा। उसकी सांस फूल रही थी। माही, क्या चाहती हो? दूर हो जाऊं मैं तुमसे? अगर ये चाहती हो तो नहीं आऊँगा तुम्हारे करीब। जानता हूँ वो जानता हूँ जल्दी शादी हुई है, लेकिन मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। शायद तुम्हें नहीं है मुझसे मोहब्बत। माही उसकी बात सुनते तड़प उठी थी। कब उसने मना किया था कि उसको मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तो निकाह के 2 बोल के बाद ही हो गई थी। सिकंदर बाकी अमीर रईस लोगों की तरह नहीं था। उसने उसे पसंद किया था, निकाह भी किया, महरूम भी बनाया था। माही ने उसके गिरेबान को पकड़ा था। सिकंदर जो एक हाथ बेड पर रखे उसके ऊपर हावी था, अचानक उसके खींचने पर उस पर गिरा था। मुझे आपसे मोहब्बत है, माही कहते ही उसके लबों पर अपने लब रख गई थी। माही ने पहली बार शुरुआत की थी। उसके होंठों पर लब रखते हुए सिकंदर को भी भा गई थी। सिकंदर काफ़ी देर उसको देखता रहा, जिसके होंठ उसके लबों पर टिके हुए थे, जैसे वो भी उसके किसी अमल के इंतज़ार में हो। क्या चाहती हो तुम? सिकंदर मुस्कुराते बोला, जबकि माही आंखें खोल उसको देखने लगी। माही को कुछ अजीब सा लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन एक अजीब सा एहसास था जैसे उन दोनों पर किसी और की नज़र हो। माही कुछ कहने की बजाय अपना सर उसके सीने से टिका गई थी। सिकंदर नाफ पर अपने लब रखते और ज़्यादा ऊपर अभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन कल वो हर पर्दा मिटा देना चाहता था। उसको घूमते हनोस यूं ही वो उसकी कमर पर लब रख गया था। उसको अपनी बाहों में भरे वो कंफर्टर अपने और उसके ऊपर कर गया था। थोड़ी देर में ही माही पुरसकून से उसकी बाहों में सो गई थी, जबकि सिकंदर खड़े होते बाहर निकलने लगा। जो भी था रुखसती तक की बात थी, वो उसके रूह में उतरना चाहता था। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके। हानिया सन्नान को दरवाज़ा बंद करते देख पहले ही डर गई थी और उसको करीब आता देखकर घबराई थी। चाय वो टेबल पर रख गई थी। करीब बढ़ते सन्नान ने उसे बेड पर धक्का दिया था और खुद उस पर आया था। सन्नान, मुझे जाने दें, चाय रख दी है मैंने। हानिया भागने की करने लगी थी, जबकि भागना नामुमकिन था। अभी मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, और अपने चेहरे को उसके सीने पर छुपाए बोला, जबकि उसका भारी लहंगा और उसका डीप गला नीचे को आया था। पहले ही रुकैया बेगम के कहने पर उसने ड्रेस चेंज नहीं किया था। सन्नान, मेरी सांस रुक रही है।
हानि उसको दूर हटाए बोली तो सन्नान ने कहा, मेरी सांसों को पी लो, यकीन करो मज़ा आएगा। सन्नान ने उसकी ब्यूटी बोन पर काटते बोला था, जिससे हानिया कसमस आई थी, मुझे दर्द हो रहा है। सन्नान हानिया रूहानसी होती बोली, अभी तो और दर्द होगा। सन्नान की मायनी खेज बातें उसको लाल टमाटर कर गई थी। उसकी कमर को मजबूती से पकड़े वो अपने चेहरे के करीब कर गया था। उसके करीब गले से होते वो उसके दिल के मकाम पर होंठ रख गया था। उसके लम्स में बहुत शिद्दत थी। उसकी कमर को मजबूतियों से पकड़े वो अपने चेहरे के करीब कर गया था। दूर हटते उसको देखते हुए उसके लबों पर झुककर अपनी प्यास बुझाने लगा था। उसके लम्स में इतनी तशनगी थी कि हानिया भी मुंह खोलने और बंद करने का अमल शुरू कर चुकी थी। उसके यूं करने पर सन्नान ने इसको घुमाकर अपने ऊपर किया। हानिया हैरान से उसके साथ लब जुड़े उसी को देख रही थी। सन्नान का कोई इरादा नहीं था उसके नशीले लबों को छोड़ने का। हानिया दूर होते अपने लबों को साफ करते बोली, आप क्या पागल हो गए हैं? इतना दर्द हो रहा है मेरे। हानिया अपने होठों पर हाथ रखते बोली, कितनी बार हमारे लब एक साथ जुड़े हैं, पर पता नहीं उनमें कुछ ऐसा है, मेरा दिल नहीं करता उन्हें छोड़ने का। वो कहते फिर उसके ऊपर से उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। सन्नान उसके हाथ को पकड़े उसके कमर पर ले गया था। हानिया उसके हाथों की गुस्ताखी सहती बस उस पर लेटी हुई थी। सन्नान के हाथ अब उसके ब्लाउज के अंदर जाते उसके सीने को दबा रहे थे। हानिया खुद को उसके लब से आज़ाद किए खांसती बोली, सन्नान हाथ हटाएं। सन्नान ने एकदम हाथ पीछे किए थे। ठीक है, तुम जैसे चाहो, नहीं आता तुम्हारे करीब। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप इस तरीके से ये सब क्यों कर रहे हैं? कल रुखसती है हमारी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बीवी हो मेरी, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं कर रहा। रुखसती कल है, मुश्किल से कुछ ही घंटे हैं। सन्नान याद दिलाने लगा। सन्नान मुझे जाने दे। हानिया आंखों में मासूमियत लिए बोली, ठीक है जाओ, कल बचकर जाना फिर कहीं। सन्नान उसको छोड़ते लेट गया था, जबकि हानिया अपने लब पर हाथ रखे बाहर भागी। रुकैया बेगम कमरे में चली गई थी। जारी है।